नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। विदेश की धरती पर राहुल गांधी जब भी जाते हैं, कोई बयान देते हैं तो विवाद देश में खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक बार फिर से मामला सामने आया है। तो विदेश की धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में बड़ा विवाद पैदा कर दिया। राहुल गांधी ने इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष कहकर नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अब इस बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी ने मुस्लिम लीग को धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार बताते हुए राहुल गांधी को विभाजनकारी मानसिकता का नेता करार दिया है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने उन पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहने वाली मानसिकता खतरनाक है। अगर मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है तो फिर राहुल विभाजन के बीज बो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे ठीक से पढ़ना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के पक्ष में था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज भी पाकिस्तान में है और उसकी हुकूमत भी नवाज शरीफ उसी के प्रोडक्ट थे। लेकिन जो मुस्लिम लीग यानी इंडियन मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के विरोध में थे, वो आज भी केरला में इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो पाकिस्तान नवाज मुस्लिम लीगी थे वो तो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने बंटवारे का साथ दिया। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहे, जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे मुस्लिम लीगी, उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से संगठन बनाया, राजनीतिक दल बनाया और उसको चुनाव आयोग ने मान्यता दिया। अगर वो एंटी इंडिया हैं या उनका रोल ठीक नहीं था, भारत विरोधी था, तो उनको मान्यता क्यों दी गई? दरअसल कर्नाटक चुनाव के वक्त कांग्रेस ने बजरंग दल को सांप्रदायिक संगठन बताते हुए सत्ता में आने पर बैन लगाने की बात कही थी, जिस पर पीएम मोदी समेत बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया। वहीं केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की सहयोगी है, जिसे राहुल धर्मनिरपेक्ष पार्टी बता रहे हैं। जबकि बीजेपी मुस्लिम लीग को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार मानते हुए राहुल गांधी की मानसिकता पर सवाल उठा रही है। अब मुस्लिम लीग पर राहुल के बयान ने बीजेपी को घर बैठे सियासी ध्रुवीकरण का बड़ा मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो धर्म ज्ञान किसका महान, अब इस पर जद्दोजहद होगी, खींचतान होगी। सियासत में क्या चाहिए? एक बयान जिसका सियासी तड़का लगाया जा सके, और वो मिल गया। कभी बजरंग दल और हिंदुत्व से जुड़ा जाता है मुद्दा, बजरंग बली से जुड़ जाता है, और अब एक और बयान देकर राहुल गांधी ने सियासी तड़का लगा दिया है, या इसको सियासी तड़का बनाया जा रहा है। समझते हैं असल में ये जो दांवपेच की राजनीति चल रही है उसके मायने क्या है। अब 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं,
5 राज्यों में जो होने हैं, उसको लेकर कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो अब ये जो गहमा गहमी चल रही है, इसमें किसका ज्ञान कमजोर है? क्योंकि अब ज्ञान पे भी प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए? किसका इतिहास मजबूत, किसका ज्ञान मजबूत, किसका कमजोर, समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बजरंग गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, अमनप्रीत कौर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। बजरंग गर्ग जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कह देते हैं जिससे यहां पर सियासी हंगामा खड़ा हो जाता है। लगता है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है मुस्लिम लीग, और जिस पार्टी की वो बात कर रहे हैं उसको लेकर इतना बवाल खड़ा हो रहा है। ऐसा बयान देने की वहां जरूरत थी? कितना सही? रविंदर जी, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, देश में भाईचारा खराब करना, हिंदू मुसलमान का नारा देना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, मंदिर मस्जिद करना। ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। इनको बड़ी भारी तकलीफ है। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद इन्होंने कितना कार्ड खेला भाई, बजरंगबली का कार्ड खेल लिया। मैं कहता हूं जय बजरंगबली, भाजपा की तोड़ दी नली। ये कहते हैं जय सिया राम, हम कहते हैं जय सिया राम। भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में कर दिया काम। ये वो लोग हैं जहां जाएंगे वहां दंगे की बात करेंगे। हरियाणा में आएंगे तो जोन जाट की बात करेंगे, बंगाल में जाएंगे कुछ नारा और देंगे, बिहार में कुछ नारा और देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, इसको क्या दिक्कत है? ये भारत वो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक छत के नीचे रह रहे हैं। वो तो आप भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा है मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष पार्टी, सहमत है ना इस विचार से? आप ये बताइए ना। देखिए मैं क्या कहता हूँ, आपने आपके टीवी के ऊपर और भी बयान सुना, इंडियन मुस्लिम लीग की बात है। इंडियन मुस्लिम लीग जो है भारत देश के अंदर रह रहा है, राजनीति का दल बनाया हुआ है, अपनी तरीके से काम कर रहा है, वो अलग सिस्टम है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हर देवी देवता को मानता हूँ, मेरा धर्म मैं हिंदू में हूँ, पर वो मानता हूँ। मुसलमान अपने धर्म को मानते हैं। अरे सर, सवाल बहुत सीधा सा है, हाँ या ना में जवाब देना। आपको धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। मैं एक राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे सहमत है आप? मैं यही बताना चाहता हूँ रविंदर जी, जो आदमी बिल्कुल न्यूट्रल चले, कोई भारत के संविधान को मानने, भारत के संविधान के साथ चले, उसका आदर करे। आर.के. मिश्रा जी, वो धर्म पे भाई क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? राहुल गांधी अगर उसको मुस्लिम इंडियन मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष मान रहे हैं तो इसमें क्या बीजेपी को दिक्कत हो जाती है? वो तो कह रहे हैं जो भारत के संविधान को मान रहा है वो है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी किया कि राहुल गांधी के कुछ भी बोलने से डर क्यों लगने लगता है भाजपा को? नहीं, डरने की बात कहाँ पर है? डरता कौन है? आज देश के अंदर में संविधान है, कानून है, इसमें डरने की कहीं बात नहीं है। राहुल गांधी जी को इतिहास के बारे में कितना ज्ञान है ये हम सब जानते हैं और जनता जानती है। अगर आटे को आप कैसे आप नापेंगे, कैसे तौलेंगे, तो अगर यही ज्ञान है राहुल गांधी जी को, तो मुझे लगता है मुस्लिम लीग के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है। मुस्लिम लीग ने जिस तरह से देश के विभाजन में अपना एक अलग ही योगदान दिया था, और आज देश के अंदर में हिंदू आतंकवाद कहने वाले, भगवा आतंकवाद कहने वाले, बजरंग दल को आतंकवादी से संगठन से जोड़ने वाले आज उसके ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो कि आज सेकुलर हो गया मुस्लिम लीग, मुझे लगता है इनको ज्ञान की बहुत जरूरत है। और आज देश के अंदर में जितनी शांति और सद्भावना है, मुझे लगता है इससे पहले कहीं नहीं था। और हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आज कांग्रेस के नेता हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं। हमने कब कहा जो कि भाई हम हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं? आज तो वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी संगठन या किसी के योगदान जो इतिहास के अंदर में है उसको गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, गलत व्याख्यान करेंगे, तो हमें तो आवाज उठानी पड़ेगी। जिस संगठन का जो रोल रहा है, जिसका जो योगदान रहा है, चाहे वो देश की स्वतंत्रता के अंदर में, चाहे देश के विकास के अंदर में, हमें तो जनता को उसको बताना पड़ेगा। लेकिन जनता कर्नाटक की तो नहीं समझ पाई ना इस बात को।
वो बजरंग दल और बनाम बजरंग बली में वो उसको पता है कि असल बात क्या है, उसकी जब तुलना होगी तो उसका तो नुकसान हो गया आपको। तो एक चीज बताइए, 2014 से लेकर के 2023 के बीच में 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 12 से 13 में कांग्रेस की जीत हुई है, मात्र 22%। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि मतलब भाजपा जो है ये गलत तरीके से अपना चुनाव जीतती है क्या? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपने जिस बात का जिक्र किया कांग्रेस के लिए, तो बजरंग बल और बजरंग बली की जब तुलना की गई तो उसको कर्नाटक की जनता ने तो रिजेक्ट कर दी ना उस बात को। अगर वो सहमत होती आपकी बातों से तो वहां पर आपको वोट बैंक आपको मिल सकता था। नहीं ऐसी देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, किसी भी संगठन के बारे में, जैसे आप ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग सेकुलर है, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। एक बच्चा अगर जानता है और बजरंग दल की क्या भूमिका रही है देश के इतिहास के अंदर में, देश के विकास के अंदर में, वो सब जानते हैं सब। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्नाटक का चुनाव जीत गए तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, या हिमाचल का चुनाव जीत गए तो सर्टिफिकेट मिल गया, और हम 2019 के चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव जीत गए तो हमें सर्टिफिकेट मिल गया। बात ये है तो जनता उस समय में किस विषय को प्राथमिकता देती है और प्राथमिकता क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए, भाजपा बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है। तो देश के अंदर में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये राहुल गांधी, देश के विदेश में, अच्छा, किसी को धर्मनिरपेक्ष कह देने से, किसी पार्टी को धर्मनिरपेक्ष कह देने से देश का माहौल बिगड़ जाएगा, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे साथ अमनप्रीत कौर भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हैं। अमनप्रीत जी, जो बात आर के मिश्रा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी पार्टी को, किसी दल को धर्मनिरपेक्ष कह देने से माहौल बिगड़ जाता है? देखिए, पहले तो हम ये देख लें कि ये किस मुस्लिम लीग की बात करी है राहुल गांधी ने। हमें ये देखना होगा कि ये उस मुस्लिम लीग की बात करी है जो IUML है, जो कर्नाटका में कांग्रेस के साथ अलायंस में थी। और आप ये देखिए कि अगर इन्होंने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा है तो निसंदेह रविंदर जी, इलेक्शन कमीशन ने इसको मान्यता दे रखी है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने इसको मान्यता दे रखी है, इसका मतलब उन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फॉलो करे होंगे, वो क्लियर करे होंगे, इसलिए मान्यता मिली है। तो ये चीज कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये वो वाला ग्रुप है जहाँ जिन्ना वाला ग्रुप है, ये चीज तो यहीं पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद कि ये वाला जो बयान आया है, इसके साथ देश का अगर जो हिसाब किताब है वो बिगड़ जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। आप ये देखिए कि आए दिन हमेशा भाजपा वाले, आपको याद होगा कपिल मिश्रा ने बोल दिया था कि देश के गद्दारों को, कपिल मिश्रा ने बोल दिया था, अनुराग ठाकुर ने बोल दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो क्या तब भी उनके ऊपर ब्लेम उठ रहे थे, तब कांग्रेस उंगली उठा रही थी कि देश का जो हिसाब किताब है बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो ऐसे किसी के स्टेटमेंट से देशवासी जो हैं वो ऐसे भावित नहीं हो जाते, उनको इतनी अकल है, उनको इतना समझ है। आप ये देख ही सकते हो कि कर्नाटका में क्या क्या मुद्दा नहीं उठाया गया, वहां पे बजरंग बली को बजरंग दल के साथ मिलाने की कोशिश करी गई। तो क्या कर्नाटका में लोग जो हैं वो, उनकी जो शुद्धि बुद्धि थी वो खो गई क्या? उन्होंने नहीं, लेकिन ये इस बात पर भी जोर दिया गया कि पंडित नेहरू के जमाने में उन्होंने कहा था कि इस तरह का गठन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो देखिए, ऐसा नहीं हम बोल सकते। हमारे देश की जो रविंद्र जी संस्कृति है ना, वो धर्म से अलग होके कोई राजनीतिक दल है ही नहीं है। आप ये देखो कि भाजपा भी हमेशा उंगली उठती है कि RSS से ही। नहीं, पंडित नेहरू ने गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से इस बारे में बात करी थी जी, और उन्होंने कहा था कि नहीं होना चाहिए, अगर भंग हो गई कोई चीज तो फिर उसको दोबारा से नहीं बनना चाहिए था, इसका विरोध जताया था। लेकिन आज वर्तमान कांग्रेस में वो धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं, तो सवाल खड़े होंगे। देखिए, उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। आप ये देखिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको मान्यता दे रखी है तो वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, इसीलिए उनको मान्यता मिली है। ठीक है, नहीं तो वो उनको वोटिंग के लिए या उनको पॉलिटिकल दल बनाने के लिए मान्यता नहीं मिलती। आर के मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आर के मिश्रा जी उससे पहले हम सवाल भी आपकी तरफ रख देना चाहते हैं। 1952 की अगर हम बात करें तो वहां से इसके नेता भारतीय चुनावी राजनीति का हिस्सा रहे। अटल जी की सरकार भी रही उसके बाद से, तब ये मुद्दा उठाया जा सकता था, क्या उठाया गया? यूपीए गठबंधन में लीग के नेता अहमद 2004 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का उनको पद भी मिला था। वर्तमान की बात करें तो 4 सांसद हैं, पीके, कुन्हाली कुट्टी और मोहम्मद बशीर, के नवमकनी, पीवी अब्दुल वहाब। विधानसभा में प्रतिनिधित्व है इनका केरल और तमिलनाडु में 19 सदस्य। उसके बाद भी अगर आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सवाल किस पर खड़े कर रहे हैं? राहुल गांधी पर है, चुनाव आयोग पर है, किस पर है?
देखिए, मेरा प्रश्न मात्र एक चीज है, जो कि अगर देश के अंदर में किसी भी ऐसे संगठन या ऐसे व्यक्ति का महिमामंडन कर रहे हैं जिसका स्वतंत्रता संग्राम में, आप इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में देखा होगा आपने, अखिलेश जी ने कहा था, जो स्वतंत्रता के नायक बताया था जिन्ना को। अब जबकि हम लोग समझते हैं जो कि जिन्ना ऐसे थे जो देश के विभाजन के अंदर में ये एक नायक की भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब एक चीज बताइए, आप अगर गलत इंटरप्रिटेट करेंगे, आप गलत व्याख्यान करेंगे किसी के व्यक्तित्व के बारे में जिसका योगदान देश के अंदर के में नकारात्मक रहा हो, और आप उसका महिमामंडन सकारात्मक रूप से करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं आज ठीक है, आपने जो प्रश्न किया, जो कि उनकी प्रतिनिधि है यहाँ पर देश के अंदर में है प्रतिनिधि, और जी चलिए जी जी मैं बस इतना ही कहना चाहूँ, गलत व्याख्यान करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश न करें। बजरंग जी, गलत व्याख्या कर रहे हैं आप किसी दल की, धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया, इसको थोड़ा उनको समझा दीजिए। देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देश की आजादी की उन्होंने बात की, देश की आजादी और विकास के अंदर कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है। जहां तक कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी 1947 तक भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, आरएसएस था। आरएसएस वो पार्टी थी जिन्होंने अंग्रेजों से रिटर्न में माफी मांग जनसंघ की बात कर रहे हैं, मैं इतिहास की बताता हूँ, मैं साथियों इतिहास की जो बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं, जनसंघ की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने क्या कहा था कर्नाटक के चुनाव के अंदर, मैं अपने भाषण की सीरीज सुना सकता हूँ, ऑडियो सुना सकता हूँ, कहा था अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीत गई तो दंगे हो जाएंगे। ये बयान एक बार नहीं, अनेकों बार रैली जो जनसभा, चुनावी जनसभा होती उसके अंदर भी। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, बापू महात्मा गांधी का अपमान करती है, जवाहरलाल नेहरू का अपमान करती है, बापू महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे को तो पूछती है और गांधी जी अपमान करती है। ये किस मुंह से? ठीक है, इनकी आत्मसत्ता आ गई, इन्होंने जनता को बदलाया काम किया, इन्होंने भाईचारा खराब करके ये सत्ता त्यागी, ये भी मानता हूँ। तो इस तरह के जो बयान कांग्रेस की तरफ से जब दिए जाते हैं, मेरे साथी बजरंग जी, बजरंग गर्ग जी, इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है बजरंग गर्ग जी, तो कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल दी है क्या? कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल दी है। कई बार ऐसा हुआ, हिंदुत्व की जब बात हुई तो राहुल गांधी जनेऊ डाले बैठे, राहुल गांधी जी जनेऊ डाले बैठे हुए थे। कई बार ऐसा हुआ कि अभी कर्नाटक की हम लेटेस्ट बात करें तो वो फिर बजरंगबली और बजरंग दल पर आ गई, तो कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल दी है क्या? बिल्कुल नहीं रविंदर जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये हमारे लिए हमारे लिए हमारे आप जरूरी है। हम मंदिर में बैठे हमने प्रश्न नहीं करेंगे क्या? समझौता करना होता तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, जवाब दे रहे हैं। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, ठीक है, आप सुन लेते हैं, मिश्रा जी को सुन लेते हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। आर के मिश्रा जी बात रविंदर जी कैसे प्रश्न खड़ा नहीं होगा? एक चीज बताइए, जब आप मंदिर, आप अभी आपने उसको सेकुलर कह दिया, और जब मंदिर आप जाते हैं और जनेऊ कोट के ऊपर में धारण करते हैं तो क्या प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन तब ये भी प्रश्न उठेगा ना आर के मिश्रा जी कि जम्मू और कश्मीर में जब गठबंधन की बात आई तो गठबंधन कर लिया गया, तो वो दल उस वक्त धर्मनिरपेक्ष था आपके लिए कि नहीं था, जिससे आपने गठबंधन किया? महबूबा मुफ्ती के साथ चले गए आप लोग। देखिए, उस समय में जो परिस्थितियां थी उस वजह से जनता के ऊपर में दूसरा चुनाव नहीं थोपा जाना चाहिए था, इस वजह से वहां पर गठबंधन की एक ये बनी। ठीक है, एक मिनट, अमनप्रीत जी जवाब देंगे। एक मिनट बजरंग जी, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, अरे आप 1 मिनट रुक जाइए। बजरंग जी दूसरे को भी मौका दें बोलने का, कम से कम। ठीक है, अभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बजरंग जी 1 मिनट, आपका समय नहीं है, आप 1 मिनट रुक जाइए। अमन जी, हम करें तो सब ठीक है, आप करें तो सियासत। हमने इसीलिए एग्जाम्पल ले लिया मिश्रा जी से, दोनों की बात आपने सुनी, एक वहां कश्मीर में गठबंधन कर लेते हैं, एक यहाँ केरल में। फर्क क्या है? कैसे अलग अलग चश्मे से कैसे देखें?
देखिए, अलग अलग चश्मे से जो देखा जा रहा है ना, मैं इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती की जो संगठन है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था, पर बाद में जब जरूरत पड़ी तो उसके साथ भाजपा ने जाके हाथ मिला लिया। तो ये ऐसा है कि पॉलिटिक्स में रविंदर जी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में जीत जरूरी है, जीत के लिए वोटिंग जरूरी है। वोटिंग कहाँ से कैसे बटोरी जाएंगी, उसके लिए किसके साथ हाथ मिलाया जाएगा, किससे पल्ला छुड़ाया जाएगा, ये चीजें इतनी मायना नहीं रखती। इसमें हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इसके साथ जाएगी, इसके साथ नहीं जाएगी। मतलब प्रश्न है सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और जब भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है किसी के भी साथ हाथ मिलाने में संकोच नहीं करती हैं। लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जी, कर्नाटका वाली भी, जहाँ पे कांग्रेस ने जाके मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया, और भाजपा ने जहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती इनके साथ मिलाया, महबूबा मुफ्ती के साथ। तो ये लड़ाई क्या जिन्ना के सिद्धांत वर्सेस संविधान पर आधारित होगी क्या अब? देखिए, पहली बात कि संविधान के अगेंस्ट अगर होता तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनती ही नहीं, उसको मान्यता ही नहीं मिलती, तो वो कभी भी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। अगर संविधान के अकॉर्डिंग था और अगर वो धर्मनिरपेक्ष के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करती थी। ठीक है, आर के विषय चलते चलते 30 सेकंड में जवाब। भले ही जिस मुस्लिम लीग की आप बात कर रहे हैं वो जिन्ना की नहीं है, उन्होंने भारत में रहना ही अपना संकल्प लिया, भारतीय संविधान को भी वो मानते हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शक क्यों होता है मुस्लिमों पर? देखिए, हमें शक नहीं है। हम तो कहते हैं जो कि जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमें तो कहीं शक नहीं है। लेकिन जो शक पैदा करने की कोशिश करते हैं, आज हिंदू मुस्लिम करने की बात कौन करता है? आप संसद, नए संसद के उद्घाटन के जब जाते हैं तो वहां पर उसका विरोध करते हैं। आप ऐसे संगठन को आप बिल्कुल ऐसे व्याख्यान कर रहे हैं जैसे पता नहीं देश के स्वतंत्रता के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। देश क्या मात्र कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाई थी क्या? नहीं, धर्मनिरपेक्षता से धर्मनिरपेक्ष तो आजादी की जो लड़ाई थी वो क्या सब अकेले लड़ी गई थी? मैं वही तो चीज कह रहा हूँ। ये जो कांग्रेस कह रही है, जो अपना पीठ थपथपा रही है, उसमें पत्रकार का भी उतना ही योगदान था जितना लेखक का था, गायक का था, सबका योगदान था। ये लेकिन कांग्रेस अपनी पीठ, लेकिन मुस्लिम लीग का नहीं था। मुस्लिम लीग का नहीं था ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम लीग में उसमें एक चीज और है। हाँ। जहाँ पर देश का विभाजन हुआ है उसको स्वीकारोक्ति इसको करना ही पड़ेगा। जो इस संगठन ने देश के विभाजन नहीं, तो वो तो स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया ना उन्होंने, उसमें अब सवाल कहाँ है? बात वही तो आ रही है, संगठन अलग है, वो तो स्वेच्छा से सर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यह है कि अपने अपने चश्मे से देखा जा रहा है, एक तड़का चाहिए वो लगाया जा रहा है। जनता को भी ये समझ में आना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता की जब बात की जा रही है और कोई भी बयान अगर विदेश में दिया जाता है तो कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हम देश की बात कर रहे हैं तो उसमें हम देश का अपमान कैसे कर रहे हैं। यह भी समझना होगा कि देश की बात करना पीएम मोदी का विरोध कैसे हो सकता है, देश की बात करना अपमान कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सियासत का तड़का है और ये यूं ही लगता रहेगा। लेकिन जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है और कहते भी ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता को निर्णय लेना है कि ये सारी चीज़ें उसे समझ में आ रही हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।